शिक्षा की गुणवत्ता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार निर्णय ले रहे हैं और उन निर्णयों में महत्वपूर्ण निर्णय अभी बिहार की सरकार ने लिया है। हेडमास्टर जो स्कूल में होंगे उनकी बहाली अब बीपीएससी के द्वारा होगी। उनका अलग से कैडर बिहार की सरकार बना रही है हेडमास्टर के लिए। तो इस रूप में जब हेडमास्टर साहब की बहाली होगी तो शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ही बेहतर हो जाएगी। साथ ही एक और निर्णय जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे, मिड डे मील में टीचर का इन्वॉल्वमेंट न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार की सरकार ने भारत सरकार के सामने प्रस्ताव दिया और भारत की सरकार ने उसको स्वीकार भी कर लिया है। अभी पायलट रूप में कुछ जिला में मिड डे मील का काम स्वतंत्र एजेंसी के जिम्मे सौंपा जा रहा है। मास्टर साहब को बिल्कुल उस काम से मुक्त किया जा रहा है, तो इससे भी शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर होगी। आपको जानकारी पहले से भी है, बिहार यात्रा के कार्यक्रम पर हम निकले। 1.5 दर्जन से अधिक जिलों का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और मगध के इलाके में पिछले 3 दिन से हैं। जहानाबाद गया, औरंगाबाद कल ही आए, आज यहाँ कई जगह जाना है और उसके बाद फिर अरवल की ओर प्रस्थान करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक चीज पहले और बता दें कि यह कार्यक्रम कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम उपेंद्र कुशवाहा का या उस रूप में नहीं है, पार्टी का कार्यक्रम और पार्टी की ओर से सभी जिलों में जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है और उसी क्रम में इस यात्रा में हम आपके बीच हैं। इस यात्रा के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में जाना और वहाँ आम लोगों से जो गांव में रहते हैं उनसे मुलाकात करना। इस मुलाकात के क्रम में विशेष रूप से इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि कोरोना के चलते काफी परेशानी से लोग गुजरे हैं और मुलाकात का एक लंबा गैप भी हो गया क्योंकि लगभग 1.5 साल से तो कोई एक्टिविटी कहीं हुई नहीं, आना जाना भी बंद था। तो इस वजह से जो गैप हुआ, इस दौरान कई लोग पार्टी से जुड़े हुए भी कोरोना के चलते भी और कुछ अन्य कारणों से भी हमारे बीच से चले गए। उनके परिवार से मिलना, जितनी घटना हुई होगी सब जगह तो जाना व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं होता है, लेकिन कोशिश जितनी जगह जा पाए तो उनके परिजनों से जाकर मुलाकात करना और सरकार जो योजना उनके लिए राहत के लिए चला रही है उसके बारे में जानना कि कहां तक उनको उसका लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, या इसके अतिरिक्त सरकार की और भी बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों के लिए बहुत सारी योजना चला रहे हैं, आज से नहीं पहले से भी, और रोज नई नई योजना आ रही है। उन योजनाओं के कार्यान्वयन पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोगों का क्या फीडबैक है, इसको भी देखने का काम कर सरकार की ओर से जो गरीबों के लिए योजना चल रही है। अभी जैसा कि हमने कहा, कोरोना प्रभावित परिवार, बिहार पहला राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि कोरोना के चलते किसी व्यक्ति का डेथ होता है तो उनके परिजनों को 4 लाख रुपया सरकार देगी। पहला राज्य है बिहार जहां इस तरह का निर्णय हुआ है। इसके अतिरिक्त भी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए अनेक सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही युवा उद्यमी योजना, एक नई योजना आई। युवाओं को कैसे रोजगार मिले, कोई नौजवान यदि धंधा करना चाहता हो, अगर फीमेल है, लड़की महिला है, तो उनके लिए और विशेष सुविधा सरकार लोन देगी, सब्सिडी देगी और इंटरेस्ट भी बहुत कम लगेगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी योजना, जैसे एक तो महिलाओं के लिए
विशेष चिंता मुख्यमंत्री जी के मन में हमेशा रहती है। महिला क्योंकि किसी जात समाज की हो, पीछे है, उनको कैसे हम मुख्य धारा में लाएं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में किसी समाज की जो लड़की है उनके नामांकन में विशेष व्यवस्था की गई, बिहार की सरकार ने किया है। तो अलग अलग तरह की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं के कार्यान्वयन को देखना, लोगों से बात करना। अब इस शिक्षा के बारे में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए। इसकी चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि जहाँ भी हम जाते हैं तो व्यक्तिगत रूप से मुझसे लोग शिक्षा के बारे में जरूर सवाल पूछते हैं, क्योंकि पहले भी आप सब लोग देखते रहे हैं और औरंगाबाद में तो अलग से आप सब लोग करते ही रहे। जो हम चाहते थे उन दिनों बिहार की सरकार ने बहुत तेजी से उस दिशा में अपना कदम बढ़ाया। एक उदाहरण के लिए हम बताएं कि हम लोग कहते थे कि मिड डे मील में टीचर के इन्वॉल्वमेंट के कारण पढ़ाई लिखाई में मास्टर साहब को वक्त कम मिलता है, क्योंकि मास्टर साहब बच्चों के मिड डे मील में ज्यादा समय लगा देते हैं। मिड डे मील चले बच्चों के लिए, लेकिन मास्टर साहब उसमें इन्वॉल्व न हो, कोई अलग एजेंसी से मिड डे मील का काम कराया जाए। अभी बिहार की सरकार ने इस बात को लेकर संपर्क किया भारत सरकार से, और भारत सरकार से इसलिए कि मिड डे मील भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार ने भी सहमति दे दी। अब बिहार में शुरुआत में तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट रूप में कुछ जिला में यह काम होगा, बाद में पूरे बिहार में होगा। मिड डे मील का काम अलग एजेंसी करेगी, मास्टर साहब को पूर्णतः उससे अलग करने का प्रस्ताव भारत की सरकार ने भी मान लिया। तो बिहार में अब कुछ जिलों से इसकी शुरुआत होगी। एक दूसरा, शिक्षक की बहाली के बारे में अभी 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए जो भाषण दिया, बाद में कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया। अभी 3 दिन पहले की घटना है। जो हेडमास्टर हैं उनके लिए अलग कैडर अब राज्य की सरकार बना रही है और उनकी बहाली अब बीपीएससी से होगी। तो बीपीएससी से होगी, अलग कैडर के रूप में उनकी बहाली होगी। हेडमास्टर अच्छे होंगे तो स्कूल की व्यवस्था में बहुत दूर तक सुधार अब आगे हो जाएगा। तो इस तरह से तमाम महत्वपूर्ण निर्णय गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। तो इनके बारे में लोगों के बीच जाकर शेयर करना, सरकार की उपलब्धि को भी बताना और लोगों का फीडबैक भी लेना। तो एक यह है यात्रा का। दूसरा, जहां आम जनता के बीच जाना और उनसे बात करना, वही पार्टी के साथियों से भी इस यात्रा के क्रम में अलग अलग जगह जाके पार्टी के साथियों से मुलाकात और उनसे बात और उनसे विमर्श करना। संगठन के बारे में भी कोई बात अगर शेयर करना चाहे तो उसके बारे में भी, और भी कोई कठिनाई हो, आम जनता को जो सुविधा सरकार देना चाह रही है उसको दिलाने में पार्टी के साथियों की क्या भूमिका है, क्या इस स्तर पे कहीं कोई कठिनाई महसूस लोग कर रहे हैं, तो इस पर भी चर्चा पार्टी के लोगों से भी, आम लोगों से भी, पार्टी के लोगों से भी मिलकर पूरे बिहार में विमर्श करना, यही इस यात्रा का मकसद है। और पूरे तौर पे कोशिश यही है अंतिम रूप से कि जनता दल यूनाइटेड चाहे जिन कारणों से भी हो, विधानसभा चुनाव में थोड़ी कमी दिखी, अब आगे आने वाले दिनों में इस पार्टी को फिर से नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है। तो यात्रा का जो भी सारांश आएगा उसका उपयोग इस काम के लिए भी किया जाएगा। तो यही है मकसद यात्रा का। मेरी ओर से यही। अब इसके अलावा कोई सवाल आपका हो तो उसका जवाब भी देंगे।